डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सर माइक्रो प्रोसेसर वाले जो 8085 का आर्किटेक्चर बाकी था एक यूनिट, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल के ऊपर आगे मूव करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है ये 2 यूनिट को कंप्लीट किया जाएगा, मतलब 2 टॉपिक बोल सकते हो, यूनिट नहीं बोल सकते हो। तो हमारा 8085 आर्किटेक्चर जो है ना कंप्लीट होने ही वाला है। शायद ये जितने भी 6 भाग में हम लोग डिवाइड किए थे ना 8085 को, पूरे पिन को हम लोग 6 भाग में डिवाइड किए थे। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है 6 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे। पहला हमारा क्या था, इंटरप्ट कंट्रोलर था, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर था। उसके बाद से हमारा रजिस्टर था, ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट था, एड्रेस एंड डेटा बस था, और उसके बाद से हमारा था ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये 6 पार्ट में हम लोग इसको बांट के पढ़ रहे थे। तो हमारा अभी तक 5 कंप्लीट हो चुका है। छठा हम लोग पढ़ेंगे टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। देखो इसको एक बार देखोगे ना, यहाँ पे फिगर क्लियर नहीं आ रहा होगा, एक बार जो है ना आप लोग फिगर में देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना देखो हमारा क्या दिख रहा है, क्लॉक सिग्नल है, उसके बाद हमारा कंट्रोल यूनिट है, स्टेटस सिग्नल है, DMA है, और हमारा रीसेट है। ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल में पावर सप्लाई है। तो ये सब कुछ हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो जो देखोगे ना उसमें तो मैं बताया हूँ इसको। तो हमारा जो है आज का जो टॉपिक है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का है। जल्दी हम लोग जो है ना इंस्ट्रक्शन सेट और हमारा जो कुछ भी प्रोग्राम लिखने वाला कॉन्सेप्ट है वहाँ पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग लॉजिकली पढ़ लेते हैं, थोड़ा बेसिक से पढ़ रहे हैं तो टाइम लग रहा है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट सीखना है और कुछ नहीं। सारे एग्जाम में पूछा जाता है इन सब चीज़ों से। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है, इसमें लिखोगे इट विल जनरेट द नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स to execute the instruction in synchronism with clock। ठीक है, हमारा ये नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, जिससे क्या होगा सर, हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने में क्लॉक के साथ फ़ायदा होगा। देखो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स में हमारा दिख रहा है सर, रीड बार, राइट बार, ALU, स्टेटस में S1 S0, इनपुट आउटपुट मेमोरी। ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक इसका जो इसके पहले क्लास में जो मैं बताया हूँ ना उसमें डिटेल में दिख रहा होगा। इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है पिक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले तो आप लोग के पास होगा ही ये। चलो, तो हम लोग जो है ना आज हम लोग देखो यहाँ पे अपकोड के बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ भी था सब डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, हम लोग जो है ना टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में तो ये देख लिया कि हमारा स्टेटमेंट क्या है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग को देखना है सर। देखो इसमें हम लोग जो है ना शुरू करते हैं पावर सप्लाई वाला जो पार्ट है। देखो ये पावर सप्लाई दिख रहा है ना, +5 वोल्ट और ग्राउंड के साथ है। चलो, तो हम लोग सबसे पहले इसमें लिखेंगे पावर सप्लाई के बारे में। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं और पावर सप्लाई के बारे में। देखो सर, पावर सप्लाई कितना देते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो +5 वोल्ट के आसपास हमारा दिया जाता है, और एक ग्राउंड रहेगा। ठीक है, एक फेज और एक न्यूट्रल हमारा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग VCC और VSS यानी कि ग्राउंड, these pins are used to give power supply to the processor। ठीक है, ये हमारा पावर सप्लाई में हो गया। अब यहाँ पे एक और पिन है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये X1 और X2 पिन है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग X1 और X2 के बारे में। इसमें आप लोग लिखोगे these pins are used to connect oscillator फॉर क्लॉक जनरेशन। ये हमारा क्लॉक जनरेशन के लिए यूज होता है। कौन सा पिन सर, X1 और X2 पिन। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिख लोगे सर, हमारा जो होता है इसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर, एनालॉग में पढ़े हो ना, इज यूज्ड फॉर बेटर स्टेबिलिटी। सिंपल आपको क्या याद रखना है कि सर X1 X2 हमारा यूज होता है क्लॉक के लिए। ठीक है, ऑसिलेटर के साथ इसको जो है ना हम लोग कनेक्ट करते हैं क्लॉक को जनरेट करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक सही, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे जो है ना क्लॉक आउट एक है, क्लॉक आउट यहाँ पे ये पिन दिख रहा है ना, क्लॉक आउट। ये क्लॉक आउट क्या होता है दिख रहा है ना, यहाँ पे ये क्लॉक आउट है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे हमारा ये क्लॉक आउट क्या है। देखो ये 8085 का इंटरनल आर्किटेक्चर जो है ना, ये वाला पहले भी मैं बता चुका हूँ। आप लोगों के पास अगर वीडियो लेक्चर होगा तो आप देखे भी होंगे, वहाँ पे पूरा क्लीन पिक वहाँ पे अपलोड किया गया था। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा आपको। यहाँ पे लिखेंगे क्लॉक आउट का काम क्या है। इट इज यूज टू मॉनिटर द क्लॉक एंड to give clock to the एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट को क्लॉक देने के लिए, मान लो कि हमको एक्सटर्नल सर्किट कोई कनेक्ट करना है, उसको क्लॉक देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक आउट वाले पिन को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर हमारा और क्या क्या चीज़ें हैं। देखो इसमें आप लोग यहाँ तक सही है, यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग, क्या पढ़ लिए, पावर सप्लाई पढ़ लिए, X1 X2 पढ़ लिए, क्लॉक आउट पढ़ लिए। अब जो है इसमें हमारा जो है यहाँ पे एक सिग्नल है रेस्ट इन कम्प्लीमेंट। ठीक है, सॉरी रीसेट इन कम्प्लीमेंट है। चलो इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पिन जो है हमारा है रीसेट इन कम्प्लीमेंट, यानी कि ये हमारा 0 के ऊपर एक्टिवेट होगा। ठीक है, यही चीज़ होता है ना, कम्प्लीमेंट का मतलब कि एक्टिव लो सिग्नल हो गया। चलो इसमें क्या लिखेंगे सर, व्हेन रीसेट इन कम्प्लीमेंट इज 0, यानी कि 0 पे एक्टिव होगा, आपको भी पता है, फॉर मिनिमम 3 क्लॉक, देन माइक्रो प्रोसेसर विल रीसेट। देखो हम लोग क्या होता है ना कि फ़ोन में जो हमारा रीसेट करना होता है तो तुरंत कोई बटन प्रेस होगा तब वो रीसेट नहीं होता है, उसको प्रेस करके थोड़ा देर रखना पड़ता है। मतलब एक दो सेकंड रखना पड़ता है, 3 सेकंड रखना पड़ता है, 5 सेकंड रखना पड़ता है, तब जाकर के हमारा रीसेट वहाँ पे एक्टिवेट होता है। ठीक है, डायरेक्टली होगा ना कि मान लो कुछ एक्सीडेंटली आपको वो टच हो गया तो रीसेट हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है ना इसको 3 क्लॉक पल्स मिनिमम जो है ना रोक के रखते हैं, उसके बाद ही वो रीसेट होता है। मतलब इस पिन को जो है ना एक्टिवेट करने के लिए आपको मिनिमम 3 क्लॉक तक वेट करना पड़ेगा, 0 को मिनिमम 3 क्लॉक तक रखना पड़ेगा 0 करके। ठीक है, तब वो एक्टिवेट होगा। ऐसा क्यों है, मान लो कि किसी कारण जैसे फ़ोन ही है आपका, फ़ोन ही में क्या होगा, कोई पिन है, जस्ट साउंड का ही बटन है, वो एक बार प्रेस हो गया तो काम करने लगा। लेकिन अगर मान लो वही रीसेट वाला एक बार में काम करने लगा तो क्या होगा, आपका फ़ोन तुरंत रीसेट हो जाएगा। तो ये क्या डिजायरेबल है, नहीं, ये कभी ऐसा नहीं चाहोगे। इसीलिए हम लोग कभी भी फ़ोन को रीसेट करते तो देखते हैं कि प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए हम लोग को कुछ देर तक दबा के रखना पड़ता है, वो पावर बटन और जो कुछ जैसे भी होता है फ़ोन रीसेट अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद वो अपना पिन जो है एक्टिवेट होता है। क्लियर है यहाँ पे, डेट इज ऑल बसेज ट्राई स्टेट रजिस्टर्स अनडिफाइंड। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद से लिखेंगे ऑल इंटरप्ट एक्सेप्ट ट्रैप इज डिसेबल्ड। ठीक है, ट्रैप सिग्नल होगा उसको जो है ना ये डिसेबल नहीं कर सकता है, बाकी जितने भी इंटरप्ट आएंगे उसको ये डिसेबल कर देगा। ठीक है, बाकी उसको ये डिसेबल कर देगा। ट्रैप हमारा क्या होता है ना कि हमारा जो है ना ये हाईली, हम लोग पढ़े थे ना कि सर हमारा ट्रैप में क्या होता है, पावर फेलियर के बाद हम लोग जो है ना सिग्नल भेजते हैं कि सर उसको ऑफ करो। तो ट्रैप को कभी भी ये रोक के नहीं रख सकता। ठीक है, यानी सारे इंटरप्ट को डिसेबल कर देगा एक्सेप्ट ट्रैप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो रीसेट इन भी हो गया। अब एक और यहाँ पे पिन है रीसेट आउट। इसको देखते हैं कि रीसेट आउट क्या होता है। यहाँ पे लिखोगे रीसेट आउट। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे हम लोग इट इंडिकेट प्रोसेसर इज रीसेट, यानी कि प्रोसेसर जब रीसेट हो जाएगा तो हमारा रीसेट आउट पिन जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, उस इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रीसेट एक्सटर्नल डिवाइस।
ठीक है। इसको हम लोग जो है ना एक्सटर्नल डिवाइस को भी रीसेट करना होगा, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं रीसेट आउट को। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस को भी रीसेट करना होगा उसको, तो हम लोग कर सकते हैं किससे, रीसेट आउट वाले पिन से। क्लियर यहाँ तक? यानी कि रीसेट आउट हम लोग को ये बताएगा कि सर प्रोसेसर हमारा रीसेट हो गया। क्लियर है यहाँ पे? और इसका हम लोग यूज और क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल कोई डिवाइस है उसको भी हम लोग इस पिन से कनेक्ट करके रीसेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो हमारा जो है ना रीसेट इन, रीसेट आउट, रीसेट इन कंप्लीमेंट हो गया। यहाँ पे एक सिग्नल है रेडी सिग्नल, सॉरी यहाँ नहीं है, रेडी सिग्नल कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है रेडी है। देखो ये प्रोसेसर के इनसाइड है इसका सिंबल, यानी कि रेडी सिग्नल। चलो इसके बारे में पढ़ते कि सर ये क्या होता है हमारा। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग इसका मीनिंग क्या होता है। इसमें लिखोगे आप लोग दिस सिग्नल कैन बी यूज टू communicate with slower peripheral। ठीक है, यानी कि मान लो कि हम लोग जो है ना, हम लोग जो है हमारे पास कोई सिग्नल हमारे पास वर्क कर रहा है, कहीं पे लैग हो रहा है। ठीक है, कहीं पे लैग होता है। रेडी सिग्नल क्या करेगा सर, हमारे प्रोसेसर को, यानी कि वो कम्युनिकेट करेगा सर कि हमारे पेरिफेरल स्लो, थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद जो है ना आप वर्क करना। ठीक है, यानी कि रेडी सिग्नल क्या करेगा, दिस सिग्नल कैन बी यूज टू कम्युनिकेट द स्लोअर पेरिफेरल। अब जो है इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, और इन T2 स्टेट, आगे हम लोग पढ़ेंगे मशीन साइकिल, उसमें क्लियर हो गई है। इन T2 स्टेट of every machine cycle processor will check ready signal स्टेटस, यानी कि प्रोसेसर को जो है ना रेडी सिग्नल स्टेटस चेक करने के बाद ही वो आगे करेगा। मान लो कि वो बिना चेक के आगे नहीं बढ़ेगा, हो सकता है कि सर कहीं ना कहीं लैगिंग होगा सिग्नल में, तो उस लैग को ख़त्म करने के लिए क्या होगा, प्रोसेसर पहले रेडी सिग्नल को का स्टेटस को वो चेक करेगा, उसके बाद ही आगे वो बढ़ेगा। ठीक है, चेक रेडी सिग्नल स्टेटस, इट इज़ लो, अगर ये लो है देन क्या करेगा सर, इट विल इंट्रोड्यूस, ये अपना कुछ साइकिल इंट्रोड्यूस करेगा जहां तक वो रुक के रखेगा, इन नंबर ऑफ वेट सिग्नल्स बिटवीन T2 एंड T3। T2 एंड T3 के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, T2 T3 हमारा मशीन साइकिल क्या होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यानी कि हम लोग जो है ना, हम लोग जो है यहाँ पे, हम लोग जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब हमारा देखो नेक्स्ट क्या बच रहा है, हमारा स्टेटस सिग्नल बच रहा है S1 S2, और हमारा क्या है यहाँ पे, इनपुट आउटपुट मेमोरी होता है। ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे स्टेटस सिग्नल के बारे में। चलिए इसको भी पढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट स्लैश, देखो अभी पढ़ेंगे हम लोग इनपुट आउटपुट मेमोरी। ठीक है, और S1 और S0, ये हमारा स्टेटस सिग्नल है तीनों। ठीक है, अब देखो हमारा इनपुट आउटपुट मेमोरी का मतलब क्या हो गया, ये देखो अगर हमारा इसका वैल्यू 0 है यानी कि हमारा मेमोरी वाला सिग्नल जो एक्टिवेटेड होगा, अगर हमारा इसका वैल्यू 1 है यानी कि हमारा इनपुट आउटपुट पेरिफेरल एक्टिवेटेड होगा। बस यही हमारा बेसिक डिफरेंस है इसमें। चलो अब जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर ये हमारा क्या है। तो इसमें लिखोगे these are the स्टेटस सिग्नल। देखो मतलब कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही बेसिक है। विच इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ द CPU। ठीक है, ये CPU का स्टेटस बताता है कि सर हमारा कौन सा सिग्नल एक्टिवेटेड है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। चलो अब हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट है ये, बस देखते चलना है इसको, बस मैं बना दे रहा हूँ, आपको याद रखना है इसको, टेबल को। ठीक है, इस टेबल को आपको याद रखना है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही ईजी है।
ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि करके सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर हमारा इस पे टेबल में क्या होगा, इनपुट आउट वेट इनपुट आउटपुट मेमोरी कंप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा S1 पिन, ये हमारा होगा S0। ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा कंट्रोल सिग्नल, और यहाँ पे हमारा होगा ऑपरेशन। ठीक है, चलो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर हमारा इनपुट आउटपुट सिग्नल का जो वैल्यू है 0 है, यानी कि हमारा मेमोरी वाला एलिमेंट एक्टिवेटेड है, S1 का वैल्यू 1 है और S0 का भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जो कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेटेड होगा RD रीड कंप्लीमेंट हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा रीड सिग्नल यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, रीड ऑपरेशन एक्टिवेटेड हो जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा सर, ऑप कोड को फेच करेगा। ऑप कोड जो होता है ना उसको फेच करेगा, यानी कि उसको रीड करेगा। ठीक है, हमारा ऑप कोड के बारे में हम लोग पढ़े थे ना सर। ठीक है, ठीक है, यानी कि हमारा क्या करेगा, ऑप कोड फेच करेगा। क्लियर है यहाँ पे, यानी कि ये हमारा मशीन कोड को रीड करेगा। ठीक है, चलो अब जो है हम लोग दूसरा देखते हैं। अगर हमारा इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी कंप्लीमेंट सिग्नल का जो वैल्यू है 0 है, यानी कि यहाँ पे भी मेमोरी वाला हमारा यूनिट एक्टिवेटेड है। S1 का वैल्यू जब 0 होगा, S0 का वैल्यू जब 1 होगा, ये पिन है हमारा, देखो ये पिन है हमारा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सर हमारा जो है S1 है, S0 है, इनपुट आउटपुट मेमोरी है, जो कि दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, चलो अब जो है अगर हम लोग यहाँ पे ये बन रहा, तो हमारा कंट्रोल सिग्नल कौन सा एक्टिवेटेड होगा सर, राइट कंप्लीमेंट हमारा 0 हो गया, यानी कि राइट वाला एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑपरेशन, तो हम लोग बोलेंगे सर ये क्या करेगा सर, ये मेमोरी राइट क्यों करेगा, क्योंकि हमारा इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी वाला 0 है, यानी कि मेमोरी वाला ऑपरेशन होगा। ये क्या करेगा सर, मेमोरी में ये राइट करेगा। ठीक है, चलो अब जो है ना नेक्स्ट केस पढ़ते हैं सर। नेक्स्ट केस में हम लोग देख रहे हैं कि सर हमारा अगर ये 0 है, ये 1 है और ये हमारा 0 है। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी, तो भी हमारा मेमोरी के साथ ऑपरेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर, हमारा रीड ऑपरेशन होगा। अब रीड ऑपरेशन किसके साथ होगा, मेमोरी के साथ होगा, यानी कि ये क्या करेगा सर, मेमोरी रीड करेगा, मेमोरी रीड करेगा। ठीक है, स्टेटस सिग्नल क्या बोलेगा सर कि मेमोरी रीड करना है, ये हमारा स्टेटस सिग्नल है। क्या बताएगा सर, ये इंडिकेट करेगा CPU को कि CPU का स्टेटस क्या है। क्लियर है, चलो अब जो है हमारा अगर यहाँ पे इसको याद कर लोगे, कुछ नहीं है, 1 हो गया, इनपुट आउटपुट वाला एक्टिवेट हो गया। अब हमारा जो भी ऑपरेशन होगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होंगे उनके साथ होगा। उसके बाद से जो है ना 1 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 हो गया, S1 का वैल्यू 0, S0 का वैल्यू 1 हो गया। तब ये जो ऑपरेशन करेगा वो कौन सा ऑपरेशन करेगा सर, ये हमारा राइट ऑपरेशन करेगा। देखो एक और चीज़ देखो, S0 का वैल्यू जब 0 है और S1 का वैल्यू 0, S0 का वैल्यू 1, S1 का वैल्यू 0, S0 का वैल्यू 1, तब हमारा राइट ऑपरेशन हो रहा है, राइट ऑपरेशन हो रहा है। और हमारा I0 का वैल्यू अगर ये हमारा I0 स्लैश M कंप्लीमेंट का वैल्यू 0, यानी कि मेमोरी के साथ, मेमोरी राइट। यहाँ पे हमारा 1 है, यानी कि हमारा इनपुट आउटपुट वाला डिवाइस के साथ करेगा, यानी कि हमारा ये एक्सटर्नल डिवाइस जो है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उससे ये राइट करेगा। ठीक है, उससे ये राइट करेगा। CPU का स्टेटस यही होगा कि सर राइट करना है इनपुट आउटपुट से। अब जो है अगर हमारे यहाँ पे 1 है और ये यहाँ पे हमारा S1 का वैल्यू 1 और S0 का वैल्यू 1, 1 के केस में क्या वो कर रहे हैं हम लोग, 1 के केस में हम लोग नहीं वो डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा रीड हो गया। ठीक है, तो हम लोग जब 1 है सॉरी यहाँ पे भी जब हमारा 1 है और ये 0 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, ये हमारा ऑपरेशन जो होगा रीड वाला ऑपरेशन होगा। लेकिन रीड ऑपरेशन किसके साथ होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस से ये रीड करेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक। अब देखो जब तीनों 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो यहाँ पे हमारा जो होगा इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट जो है ना एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे, यानी कि ये आस्क करेगा सर कि हमारा इंटरप्ट क्या हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन करेगा, इंटरप्ट। ठीक है, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ लिए, और भी सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो हमारा स्टेटस सिग्नल भी कंफर्म हो गया, हमारा स्टेटस सिग्नल भी कंफर्म हो गया। अब जो है हम लोगों को जो है ना क्या पढ़ना है देख लेते हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ लिए, स्टेटस पढ़ लिए, और हम लोग क्लॉक वाले पढ़ लिए, पावर सप्लाई पढ़ लिए, रेडी पढ़ लिए, रीसेट इन रीसेट आउट पढ़ लिए।
अब हमारा जो बच रहा है ALE के बारे में बच रहा है, यहाँ पे देखो ये पिन ALE पिन है। चलो ALE पढ़ लेते हैं, यानी कि अब पढ़ेंगे हम लोग एड्रेस स्लैश इनेबल के बारे में। ALE हम लोग पहले भी पढ़े थे सर इसके बारे में, एड्रेस लैच इनेबल। चलो इसको देखते हैं, इसमें हमारा क्या केस बनेगा। चलिए इसमें जो है ना हम लोग लिखेंगे, पहले ही पढ़े हम लोग, दिस इज यूज टू डीमल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस। एड्रेस एंड डेटा बस को डीमल्टीप्लेक्स करने का काम करता है, ठीक है। इट इज वन ड्यूरिंग फर्स्ट टी स्टेट ऑफ एनी मशीन साइकिल। एनी मशीन साइकिल ये आपको याद रखना है, आगे आपको दिखेगा भी कि सर फर्स्ट मशीन साइकिल में ALE जो है हमारा 1 है, नेक्स्ट मशीन साइकिल में ALE का वैल्यू 0 होता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा सर, जब हमारा जो है ना एड्रेस बस की तरह काम कर लिया जब बस हमारा, तब हमारा वो डेटा बस की तरह काम करेगा एड्रेस लैच इनेबल के द्वारा। यानी कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो सब चीज़ें जो है ना बहुत ही बेसिक है, कुछ है नहीं इसमें, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो फिर अच्छा ही लग रहा होगा, मेरे को जहाँ तक लगता है, ठीक है। देखो फर्स्ट टेस्ट में हमारा ALE का वैल्यू क्या है, 1 है। ये पहला टेस्ट में हमारा ALE का वैल्यू 1 है, बाकी हमारा 0 हो गया, ठीक है। ये चीज़ दिख रहा है ना आपको, तो यही हमारा एड्रेस लैच इनेबल का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोग जो है ना इसको और एक मेथड से पढ़े थे ना, देखो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि कैसे हमारा जो है ना 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस और डेटा बस को डीमल्टीप्लेक्स किया जाता है। ये चीज़ें तो हम लोग पढ़े थे पहले ही, लेकिन एक बार और देख लेते हैं हम लोग। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? चलो दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे को जहाँ तक लग रहा है, पढ़ने में दिक्कत का आएगा, ठीक है। सही बोल रहा हूँ ना मैं, पढ़ने में दिक्कत का आएगा। चलिए हमारा जो है ना ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, क्लियर है। यहाँ पे ये हमारा यहाँ से एक ALE सिग्नल आता है, यहाँ पे कनेक्टेड है इनेबल पिन के साथ, पढ़े थे हम लोग। ये हमारा 8 बिट लैच है, क्लियर है यहाँ पे। अब हमारा जो है यहाँ पे क्या है सर कि हमारा जो है ये AD7 से AD0 में काम करते हैं, यानी कि डेटा बस एज वेल एज एड्रेस बस। जब हमारा एड्रेस लैच बस इनेबल रहेगा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा सर, A7 से A0 एड्रेस बस आएगा, एड्रेस आएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा जो है, जैसे ही हमारा डिसेबल होगा सर, जैसे हमारा ये 0 हो जाएगा, क्या होगा सर, अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा एड्रेस बस था पहले, लेकिन अब हमारा हो जाएगा डेटा बस। क्यों सर, जैसे हमारा जो है ना 1 से ये 0 होगा, हमारा यहाँ पे डेटा आ जाएगा D7 से D0, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ से मेमोरी से रीड करके ले जाएगा, क्योंकि हमारा डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है। यही हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना, बोलो। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है और देखते हैं। अब हम लोग जो है ना यहाँ पे क्या क्या कंप्लीट कर लिए, पावर सप्लाई X1 X2, क्लॉक आउट, रेडी, कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, स्टेटस सिग्नल, हमारा रीसेट वाला हो गया। हमारा एक बच रहा है होल्ड और HLDA, यानी कि DMA हमारा बच रहा है। DMA के बारे में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। चलो देखते हैं सर DMA क्या होता है। अब लिखेंगे सर हमारा होल्ड एंड HLDA हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। होल्ड एंड HLDA पढ़ना है। ये हमारा किसके अंदर पढ़ना है सर, ये हमारा DMA के अंदर पढ़ना है। ये हमारा किसके अंदर पढ़ना है, DMA के अंदर में पढ़ना है। DMA हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। यानी कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। यानी कि CPU या प्रोसेसर को कोई भी हम लोग को परेशानी में नहीं डालना, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे सर, एक्सेस कर लेंगे मेमोरी का, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। अब जो है ना हम लोग होल्ड और DMA के बारे, HLDA के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि होल्ड एंड
HLDA जो है आर यूज्ड फॉर DMA, ठीक है। होल्ड और HLDA हमारा किसके लिए यूज होता है सर? DMA के लिए यूज होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए हमारे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम लोग इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। इसमें लिखोगे व्हेन DMA इज रिक्वायर्ड, आगे हम लोग को DMA टॉपिक ही पढ़ना है। एक्सटर्नल कंट्रोलर विल सेंड होल्ड रिक्वेस्ट, सारे प्रोसेसर के बारे में हम लोग इंटरनली पढ़ रहे हैं क्या क्या होता है। होल्ड रिक्वेस्ट टू द प्रोसेसर यूजिंग होल्ड सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है सर होल्ड सिग्नल, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे कहाँ है होल्ड, ये देखो इनसाइड कंप्यूटर के इनसाइड जा रहा है ये। यानी कि सर हम लोग क्या करेंगे, DMA जब हमको करना होगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना होगा, तो एक्सटर्नल जो कंट्रोलर होगा क्या करेगा सर, होल्ड रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसको, प्रोसेसर को, यूजिंग होल्ड सिग्नल, होल्ड पिन को कनेक्ट करेगा। उसके बाद से क्या होगा सर, द प्रोसेसर कंप्लीट्स द करेंट मशीन साइकिल। अभी हम लोग आगे मशीन साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। करेंट मशीन साइकिल, ठीक है, क्या करेगा प्रोसेसर, जो करंट जो वर्क कर रहा है उसको कंप्लीट करेगा, करंट जो इंस्ट्रक्शन उसको मिला है उस काम को कंप्लीट करेगा। उसके बाद से क्या करेगा सर, सेंड्स होल्ड एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब बताया था मैं कि वो बता देता है कि सर हमको जो है ना सिग्नल मिल गया है, वो उसको बाहर फिर भेज देता है। तो होता है ना कि अंदर कोई कि आप केबिन में बैठे हो, कोई आया बोला कि हाँ सर कुछ काम करना है, फिर आप उसको बाहर भेजे, वो बाहर जाकर आदमी को बताएगा कि हाँ सर मतलब मैंने बता दिया उसको, ठीक है, मैंने अपना जॉब कर दिया। यानी कि प्रोसेसर कंप्लीट करेगा करंट मशीन साइकिल को, उसके बाद से सेंड करेगा होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। होल्ड एक्नॉलेजमेंट किसके थ्रू भेजेगा, वो HLDA पिन के थ्रू भेजेगा। देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा, देखो हमारा क्या है सर, HLDA जो है देखो आउटसाइड ऑफ आ रहा है ना प्रोसेसर से, यानी कि पहले होल्ड सिग्नल से रिक्वेस्ट किया हम लोग, अब प्रोसेसर से आउटसाइड आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। चलो ठीक है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट थ्रू HLDA एंड हैंड ओवर द बस टू द DMA कंट्रोलर, ठीक है। यानी कि जो बस है वो हमारा क्या करेगा सर, बस मतलब कि सर बस मतलब कि हमारा जो है ना जो भी मेमोरी या जो भी हमारा वर्क करने के लिए जो ज़रूरत पड़ेगा उसको वो खाली कर देगा, ताकि आप अपना काम कंप्लीट कर लो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि सिंपली ये समझना है कि जब आपको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना होगा हाई स्पीड के लिए, तो क्या करोगे सर, CPU को कोई सिग्नल भेजोगे, किससे भेजोगे, होल्ड से भेजोगे। अब CPU को कोई सिग्नल मिल जाएगा तो एक्नॉलेजमेंट भेजने के लिए किससे भेजेगा, HLDA पिन से वो वापस भेजेगा सर हमको मिल गया, और सारे बस को हैंड ओवर कर देगा, ताकि आप अपना ऑपरेशन जो है ना कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलो अब हम लोग इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं उसको लिख लेते हैं, शायद आपके काम आ जाए। नेक्स्ट लिखेंगे सर, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो होता है ना इज हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र। आगे DMA में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, अभी ब्लॉक नहीं बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट मतलब DMA पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम लोग कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेंगे। DMA इज हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन टू डिवाइस, ठीक है, विदाउट प्रोसेसर इंटरवेंशन, ठीक है, using buses with the help of external controller, ठीक है। इसमें हमारे CPU को जो है ना कोई भी मतलब कि कोई भी हम मतलब रुकावट नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा सर, एक्सटर्नल कंट्रोलर से और बस खाली कर देगा, और अपना जो भी मेमोरी एक्सेस करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें CPU को कोई भी परेशानी नहीं है, CPU अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट करता रहेगा, बस करंट इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करके वो आपका क्या करेगा, बस को हैंड ओवर कर देगा। आप जो एक्सटर्नल कंट्रोलर से आप जो है ना आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा सर, वो उसको मतलब प्रोसेसर को जो है ना सिग्नल मिल चुका है कि आप अपना काम करो, तो आप अपना काम कंप्लीट करो, CPU को उससे कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। चलो हेल्प ऑफ एक्सटर्नल
कंट्रोलर। क्लियर यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, ये भी लिख लो, व्हेन डीएमए अकर्स सीपीयू स्टॉप्स एक्सटर्नल ऑपरेशंस, क्योंकि बस तो इंगेज हो गया हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सिस में, बट कैन कंटिन्यू, क्योंकि हमारा कंप्यूटर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमेशा जो है ना अपना काम करता रहेगा, कंटिन्यू इंटरनल ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बोलो, तो इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है, हम लोग जो कुछ भी पढ़े आज, यानी कि टाइमिंग एंड कंट्रोल वाले भी सारे हम लोग कंप्लीट कर लिए। टाइमिंग एंड कंट्रोल वाले भी हम लोग सारे कंप्लीट कर लिए। देखो हमारा जो है ना क्या क्या कंप्लीट हुआ, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो हमारा पावर सप्लाई कंप्लीट हो गया, हमारा X1 X2 कंप्लीट हो गया, क्लॉक आउट हो गया, रेडी हो गया, कंट्रोल रीड राइट ALE हो गया। ठीक है, हमारा सिग्नल हो गया, DMA हो गया, ठीक है, रीसेट वाला हो गया, यानी कि सब कुछ हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो है ना नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में, कि वो क्या चीज़ होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ना है जो इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में पढ़ना है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे अटैच भी कर दिया हूँ। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो ये मतलब हम लोग जो है ना पूरा इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, मशीन साइकिल जो बार बार आ रहा है ना, मशीन साइकिल क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, टी स्टेट के बारे में, ये कंप्लीट हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। हम लोग कंप्लीट यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में, इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, मशीन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, टी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सर। सबसे पहले हमारा हेडिंग जो होगा वो होगा हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल का, कि ये हमारा क्या होता है, कि सर इंस्ट्रक्शन साइकिल हमारा होता क्या है। बार बार आप सुन रहे हो कि इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये होता है क्या। इसमें लिखेंगे हम लोग, इट इज द टाइम required to complete one instruction, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होगा सर, इट इंक्लूड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, रीड द इंस्ट्रक्शन। बोला हम लोग सब कुछ पढ़े थे ना सर, कि हमारा देखो यहाँ पे, वेट करो मैं बैक साइड में दिखा रहा हूँ। देखो हमारे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या है सर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, मशीन साइकिल है, इनकोडिंग है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, बोलो। उसके बाद से अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, फ्लैग है, ठीक है, टेम्परेरी रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर है, सब कुछ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, कि हमारा जो है ना इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होगा, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या होगा सर, एड्रेस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन को रीड भी करेगा ये। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल में। उसके बाद से और क्या कर सकता है, ये अंडरस्टैंड करना होगा ना, पहले हम लोग पढ़े थे ना ये चीज़, अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग करेगा वो, अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, एंड उसके बाद से जो उसका काम है, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमारा इतना काम है। ठीक है, वन इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमारा इतना काम है। क्लियर यहाँ पे। अब हम लोग जो है ना एक चीज़ जानते हैं कि सर हम लोग जो है ना रीड द इंस्ट्रक्शन को ही क्या बोलते हैं सर, फेच करता है। बोलो, हम लोग पढ़े थे ना, रीड करना, फिर उसको जो है ना डिकोड करना, हम लोग पढ़े थे ना। अंडरस्टैंड को हम लोग क्या बोले थे सर, कि ये डिकोड करेगा। बोलो, ये चीज़ आप लोग को पहले वाले बेसिक वाले क्लास से पता होगा ना। देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा, फिर क्या करें, इंस्ट्रक्शन डिकोडर लगा हुआ है, मशीन साइकिल इनकोडिंग लगा हुआ है। क्लियर है। तो हम लोग देखो पूरा जो है ना 8085 पे इंटरनल आर्किटेक्चर में जो चीज़ें भी है ना, सबके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। कोई वैसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब जो है ना हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि सर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल is further
क्लासिफाइड इनटू फेच साइकिल, यानी कि रीड वाले को फेच बोलते हैं, फेच साइकिल एंड अंडरस्टैंड, यानी कि जिसको डिकोडिंग बोलते हैं, अंडरस्टैंड इसको क्या बोलते हैं सर, डिकोड जो करता है द इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा ना, फेच करेगा, फेच करने के बाद उसको डिकोड करेगा कि क्या करना है, बोलो करेगा ना सर, वो दोनों चीज़ तो करना होगा उसको। चलो तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हमारा क्या है सर, पहला है फेच साइकिल यानी कि रीड साइकिल, ठीक है। फेचिंग मतलब रीड भी हम लोग बोलते थे शुरू में। चलिए यहाँ पे हम लोग देखो बेसिक से पढ़े तब थोड़ा रिलेट भी कर पा रहे हो, 10% भी समझ में आ रहा होगा ना, तो समझो कि आप सीख ही रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं कि 10% भी समझ में आ रहा है। बस करोगे क्या, कमेंट करके बताओगे कि वीडियो कैसा लग रहा है, कि हम लोग जो है ना थोड़ा सा हार्डवर्क कर रहे हैं इस पेपर को लेके, वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना बहुत ही आसान है, कि हम लोग प्रीवियस ईयर निकालें 8085 और 8086 में डिफरेंस क्या लिख दिए, बेसिक नहीं पता है। हमारा आर्किटेक्चर में पूछ दिया कि मेमोरी इंटरफेस क्या है बता दिए, हमारा MBI का मतलब क्या बता दिए, हमारा फेच क्या होता है बता दिए, लेकिन हम लोग एक एक मतलब प्रोसेसर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से पिन का काम क्या है, क्यों चीज़ें हो रही हैं, तो सब कुछ हम लोग सीख रहे हैं, तो थोड़ा बेसिक से जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा पढ़ते चलो, वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि कंटेंट अच्छा जाए, बस और कोई वजह नहीं है। तो फेच साइकिल में क्या लिखेंगे, इट इज़ द टाइम, इट इज द टाइम required to read the instruction, read the instruction and ओ सॉरी यहाँ तो गलत लिख दिया, वेट यहाँ गलत लिखा गया। फेच साइकिल में रीडिंग और यहाँ पे एक और चीज़ होगा, देखो बोल रहा था मैं, एग्जीक्यूशन साइकिल, ठीक है। चलो यानी कि हम लोग क्या लिख रहे हैं कि सर फेच साइकिल में क्या होगा, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंड, यानी कि क्या करेगा सर ये, डिकोड द इंस्ट्रक्शन। यानी कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर फेचिंग वाले केस में हम लोग दोनों काम कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को रीड भी करते हैं और उसको फेच मतलब अंडरस्टैंड भी करते हैं कि सर करना क्या है, डिकोड करने का जो काम है। देखो यहाँ पे वेट करो, यहाँ देखो लिखा इंस्ट्रक्शन डिकोडर भी लगा हुआ ना यहाँ पे, ये हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, उसके नीचे इंस्ट्रक्शन डिकोडर है लगा हुआ ना हमारा यहाँ पे। उसके बाद हमारा क्या लगा, मशीन साइकिल इनकोडिंग है। तो ये सब चीज़ें जो ना इंटरनल लगा हुआ, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों हो रहा है सब चीज़ें, ठीक है। फेच साइकिल में हमारा इतना ही काम है। अब जो है ना नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूट साइकिल। इसका काम क्या है, एग्जीक्यूट साइकिल का काम क्या है, इसमें हम लोग लिखेंगे इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है, हम लोग किससे पढ़ेंगे, एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर पढ़ेंगे। चलिए ये तो हमारा हो गया सर किसके बारे में, इंस्ट्रक्शन साइकिल के दो पार्ट होते हैं वो पढ़ लिए हम लोग। अब हमारा एक टर्म है मशीन साइकिल, मशीन साइकिल इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मशीन साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि सर मशीन साइकिल क्या है, इसमें लिखेंगे हम लोग इट इज, इसमें लिखेंगे इट इज द, बोर तो नहीं ना हो रहा आप लोग, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन, यानी कि मशीन साइकिल में हमारा क्या होगा सर, कितना टाइम लग रहा है एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने में। जैसे कि हमारा ऑपरेशन क्या हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, राइट हो सकता है, लाइक रीड राइट etc, ठीक है, ठीक है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर हमारा जो होगा एवरी इंस्ट्रक्शन साइकिल रिक्वायर्ड वन और मोर मशीन साइकिल, ठीक है।
क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी कि मशीन साइकिल्स में क्या होगा सर, हमारे एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो हमारा मशीन साइकिल्स होगा। अब जो है ना बात ये क्या आती है, टी स्टेट हम लोग पढ़े थे ना, टी स्टेट। ये टी स्टेट क्या होता है? अब देखो धीरे धीरे जो है ना माइक्रो प्रोसेसर आपके पकड़ में आ रहा होगा। तो इसमें लिखेंगे वन टी स्टेट इज नथिंग बट टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक हो सकता है, यानी कि एक टी स्टेट में एक टाइम पीरियड होगा। चलो अब इसमें एक और पॉइंट लिखोगे, एवरी मशीन साइकिल रिक्वायर्स मल्टीपल टी स्टेट्स। ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही टाइम पीरियड में हमारा जो है ना अपना काम एक ऑपरेशन कंप्लीट कर ले। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एवरी मशीन साइकिल में हमारा मल्टीपल टी स्टेट्स का जरूरत पड़ेगा। बोलो, रीड करने में हो सकता है ना कि हमारा एक टाइम पीरियड से ज़्यादा लगता है, राइट करने में जो भी ऑपरेशन है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए, ये चीज़ें हो सकता है ना। तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ेंगे मशीन साइकिल्स के बारे में। उससे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं हमारे पास मेमोरी दिया हुआ है, हमारे पास जो है ना मूव इमीडिएट डेटा एक्यूमुलेटर में 80 हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये हम लोग मान ले रहे हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हम लोग प्रोग्राम पढ़ेंगे वहाँ समझ में आ जाएगा। ये हमारा सर क्या करेगा, ऑपकोड फेच करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा 80H हो गया। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेगा सर, ये हमारा ऑपकोड फेच करेगा। ठीक है, उसके बाद से होगा मेमोरी रीड। ये हमारा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होगा। कंप्लीट क्या होगा, इंस्ट्रक्शन होगा। कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब जो है हमारा जो है एक इंडिविजुअल काम करने के लिए हमारा मशीन साइकिल्स है, ये मशीन साइकिल्स है, ये मशीन साइकिल्स है। बोलो, हर एक इंडिविजुअल ऑपरेशन के लिए लिखा हुआ है ना कि हमारा सर एवरी इट इज़ ए टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन। तो हमारा मशीन साइकिल हो गया ना, ये मशीन साइकिल हो गया। मशीन साइकिल हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा हमारा इंस्ट्रक्शन है। क्या करना है सर, इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है कि मूव इमीडिएट डेटा टू एक्यूमुलेटर। कितना सर मूव कराना है, 80 को। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ मेमोरी लोकेशन दिया होगा, वो जो कुछ भी था, फेच करना था, डिकोड करना था, एड्रेस पर डेटा, बस वो हम लोग पढ़े थे पहले। लेकिन हमारा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन में तो यही लिखा हुआ ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऑपकोड फेच करेंगे, यानी कि रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे सर, मेमोरी से जो भी डेटा है उसको रीड करेंगे। डेटा बस से हम लोग जो पढ़े थे ना सर, ALE के द्वारा, पहले एड्रेस बस में हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। फिर ALE से हम लोग क्या करेंगे, डेटा बस को ले जाके जहाँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या जो कुछ भी होगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखो हमारा इंडिविजुअली एक एक मशीन साइकिल हुआ कि नहीं हुआ? अब हर एक मशीन साइकिल में कोई जरूरी है कि एक ही टी स्टेट में काम हो जाता है? मोर देन वन टी स्टेट लग सकता है हर एक मशीन साइकिल में। बोलो, लग सकता है कि नहीं लग सकता है? तो यही चीज़ हमारा लिखा हुआ है। उसके बाद से देखो इंस्ट्रक्शन में हमारा लिखा हुआ था ना कि हमारा सर हमारा जो है ना क्या लिखा हुआ है कि एवरी इंस्ट्रक्शन रिक्वायर वन और मोर मशीन साइकिल। वो भी दिख रहा है आपको? वो भी दिख रहा है ना कि सर हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन में 2 मशीन साइकिल लग रहा है। तो ये हमारा एक बेसिक हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे ना जब लिखना प्रोग्राम वगैरह हम, तो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कैसे होता है सब चीज़ें। ठीक है, देखो आगे हम लोग जब मशीन साइकिल पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले पढ़ेंगे ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी रीड मशीन साइकिल, MRMC। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी राइट मशीन साइकिल। ठीक है, तो हमारा 3 मशीन साइकिल इंपॉर्टेंट है, तीनों हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहीं पे रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मशीन साइकिल से शुरू करेंगे और उसके बाद से हम लोग मेमोरी इंटरफेसिंग पे चले आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि देखो वीडियो भी लेंथ बढ़ रहा है, वीडियो का मतलब ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसको देखो और कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, वीडियो पसंद आया या नहीं। उसके बाद से जो है ना आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल जे। वहाँ पे DMRC DFC सेल सब कुछ दिखेगा। फेसबुक पेज भी हमारा elect.ae.j। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी वीडियो जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक लाइक भी कर दिया करो, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करो, दोस्तों को बताओ। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत लोगों को दिक्कत है, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर ही शेयर करो। और कंट्रोल सिस्टम में देखो मैं अप्रॉक्स टाइम रिस्पॉन्स कंप्लीट कर चुका हूँ, स्टेबिलिटी कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि रूट लोकस स्टार्ट करूँ या फिर हमारा मॉड्यूल 1 जो बाकी है ना, ओपन लूप, क्लोज लूप, सेंसिटिविटी,
मैसन्स गेन फार्मूला वो पढ़ाऊँ या रूट लोकस पढ़ाऊँ? तो आप लोग एक कमेंट करके बताओगे कि आगे कौन से मॉड्यूल पढ़ना चाहते हो। और कंट्रोल सिस्टम भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक से आपको जो है ना स्टेबिलिटी वाले तो बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, टाइम रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया अभी तक। तो आप एक बार देखोगे, जरूर देखो, मेरा कहना है कि एक बार देखोगे तब तो पता चलेगा कि कैसा कंटेंट है, ठीक है। देखने से ही पता चलता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर आप लोग देख रहे हो वैसे ही एक बार देखो और बताना कैसा लग रहा है। तो हम लोग आगे भी है ना उसमें और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है ना एक न्यूमेरिकल ले करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल मिनिमम हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं। और जो भी फार्मूला उसको मैथ्स से हम लोग डेरिवेशन करके ही हम लोग प्रूव कर रहे हैं। कोई भी वैसा लिखित नहीं है कि लिख दिए कि ऐसा होता नहीं, सब कुछ आपको दिखेगा, फील करोगे। जैसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कोशिश कर अच्छा पढ़ने का, वैसे हम लोग कंट्रोल सिस्टम पे भी कोशिश कर अच्छा पढ़ने का, ठीक है। चलिए, थैंक यू।